प्राइम टाइम की तरह टीवी पर दिखाई देने वाले क्राइम शो तो आपने देखे होंगे, जिसमें अंत में कहा जाता है कि अपने आसपास हो रही साजिशों से सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन इन्हीं क्राइम शो को देखकर एक अपराध को जन्म दे दिया गया है। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां इसी तरह के शो के जरिए एक साजिश को रचा गया और उस साजिश के तहत उस घटना को अंजाम दिया गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन जब इस घटना का खुलासा हुआ तो सोचने पर आ गए कि आखिर जो शख्स सबसे पहले पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखवा रहा था, जो शख्स अपनी पत्नी के मर जाने पर रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था, वही उसकी पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड निकला। आखिर कैसे एक पति इतना हैवान हो गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 22 सितंबर, जगह खंडवा, वारदात हत्या। खंडवा का डिग्रीस गांव। रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन यहां रहने वाले महेंद्र पटेल की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू होता है। वो अपनी पत्नी सविता उर्फ पप्पी को जगाता है और डॉक्टर के पास ले जाने का कहता है। सविता घबरा रही थी। महेंद्र दर्द से तड़प रहा था। सविता तत्काल उसे गाड़ी से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकलती है और जैसे ही गांव से करीब 500 मीटर दूर पहुंचती है, रात के अंधेरे में 3 बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। बदमाश लूट के इरादे से घात लगाए सड़क पर बैठे थे। सविता विरोध करती है तो वो हैवान गुस्से में तिलमिला उठते हैं। सविता पर चाकू से हमला कर देते हैं। सविता की चीखें निकल पड़ती हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन बदमाशों को रहम नहीं आया और एक के बाद एक करीब 40 बार उसके शरीर को चाकुओं से गोद दिया। सविता को उसके पति के सामने ही बदमाशों ने बेरहमी से मार डाला। रात के अंधेरे में महिला का कत्ल हुआ, न कोई सुराग न कोई चश्मदीद। अगर कोई था तो उस महिला का पति जो उसके साथ में था, जिसे बदमाशों ने निशाना बनाया था। दरअसल बदमाशों ने महिला के शरीर पर लगभग 40 से अधिक घाव किए। वह जानते थे कि किसी भी कीमत पर इस महिला का बचना नहीं चाहिए और हुआ यही कि महिला की मौत हो गई। सविता का पति डर जाता है, तत्काल पुलिस को सूचना देता है। महेंद्र ने बताया कि बदमाश लूट के इरादे से आए और उसकी पत्नी को मारकर फरार हो गए। पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती था, क्योंकि गांव से महज 500 मीटर दूर इस तरह से वारदात होना सामान्य नहीं था। पुलिस जांच में जुट चुकी थी, लेकिन बार बार यही सवाल मन में आ रहा था कि आखिर इस पूरी वारदात में सविता के पति को बदमाशों ने कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। सविता को इतनी बेरहमी से मारा, लेकिन महेंद्र को खरोंच तक नहीं आई। क्या बदमाशों की महिला से कोई दुश्मनी थी, या फिर इस पूरे हत्याकांड की कड़ी कहीं ना कहीं महिला के पति महेंद्र से भी जुड़ी थी? रात के अंधेरे में महिला की हुई हत्या पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। दरअसल महिला की जब हत्या हुई तो उसका पति उसके साथ था। उसी वक्त बदमाशों ने उस पर हमला किया और लगभग ताबड़तोड़ 40 से अधिक वार उस पर किए गए। बदमाश जानते थे कि किसी भी कीमत पर यह महिला बचना नहीं चाहिए। पुलिस इसको गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी और पुलिस को लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस केस में पत्नी का पति ही फरियादी था, लेकिन बाद में वही आरोपी निकला। पुलिस का शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिलती है कि 1-2 दिन पहले महिला के पति को किसी हेमंत उर्फ कान्हा के साथ देखा गया था। पुलिस तत्काल हेमंत को उठाती है
और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरा सच सामने आ जाता है और जो खुलासा होता है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पुलिस को सबसे पहले सूचना देने वाला महिला का पति महेंद्र ही था, जिसने सुपारी देकर अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी। अब सवाल यही था कि आखिर एक पति इतना हैवान कैसे हुआ और कैसे उसने इस लूट की हत्या की पटकथा लिखी। कि अभी इनके जो प्रथम दृष्टया इनके मोबाइल और दूसरे जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया तो उसमें ये क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है। उस सीरियल में जो टेक्निक्स आती हैं उसके बारे में भी इन्होंने जाना और इसीलिए इस घटनाक्रम को एक योजनाबद्ध तरीके से उसके पति ने ये तैयार किया था और उसमें उसके ऊपर शक न हो इसीलिए पेट दर्द और मोबाइल को भी उसने अपने पास से हटाने की बात कही। पुलिस हर सवाल के जवाब के लिए जुट चुकी थी। पता चलता है कि महेंद्र पटेल और सविता की दूसरी शादी हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। सविता तेज स्वभाव की थी, महेंद्र और उसके परिवार से आए दिन झगड़ा करती थी और इसी झगड़े से परेशान होकर महेंद्र सविता से छुटकारा चाहता था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी दौरान उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखा। उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई क्योंकि महेंद्र को अब रास्ता मिल चुका था। महेंद्र ने तत्काल अपने दोस्तों को बुलाया। 1 लाख रुपए में 3 दोस्तों को सविता की हत्या की सुपारी दी और इसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया। 22 सितंबर की रात को हत्या करने का तय हुआ। रात के 11 बजे दोस्त घात लगाकर रास्ते में बैठे थे, तभी अचानक महेंद्र घर पर पेट दर्द का बहाना बनाता है और फिर इसी बहाने के चलते सविता को घर से बाहर लेकर जाता है और फिर उसकी हत्या करा देता है। अमृतिका सरिता का जो पति है वही इसमें मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा अपने साथी हेमंत और उसके 2 अन्य साथियों आर्यन और राजेंद्र के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी मृतका के पति ने हेमंत और उसके साथियों को देने का वायदा किया था, जिसमें से 10,000 रुपए उसके द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में महेंद्र पटेल पे कोई शक न हो, उसने अपने मोबाइल को गुमने की भी जानकारी अपने रिश्तेदारों को और परिवार में दी थी 2 दिन पूर्व। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड महेंद्र पटेल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुपारी के तौर पर एडवांस दिए गए 10,000 रुपए और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। वहीं एक आरोपी की अभी भी तलाश की जा रही है। लेकिन इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया है कि आखिर रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या सिर्फ जुर्म ही एक रास्ता है? कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया और वो पति जो अपनी पत्नी को मरता देख रहा था, रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचा था, आज सलाखों के पीछे है। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा।